बहू, तुम्हारे बच्चे से ज़्यादा मेरे बेटी दामाद महत्वपूर्ण हैं। श्वेता, कहाँ हो तुम? अभी अभी राधा का फ़ोन आया था। आज दामाद जी की छुट्टी है तो राधा और दामाद जी दोनों बच्चों के साथ घर आ रहे हैं। खाने की तैयारी कर रही हो तो खाने पीने में ये चीज़ें बना लो। बिमला ने श्वेता से रसोई में आकर मटर पनीर, पुलाव, सूखी मेथी, मटर और साथ में गाजर का हलवा भी ये सब चीज़ें गिनवा दी। एक एक करके उंगलियां पर गिनवा दी। और जाड़े का मौसम है तो रोटी की जगह मिस्सी बना लेना। तुम्हारे हाथ की मिस्सी रोटी दामाद जी और राधा को पसंद भी बहुत है। लेकिन मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि रूबी की कल रात से ही बुखार चढ़ा है। मैं अकेले सारा काम कैसे समेट पाऊंगी? वो तो मुझको छोड़ ही नहीं रही थी। मैं तो बहुत ज़बरदस्ती उसको सुला कर आई हूँ। प्लीज मम्मी जी, आप उन लोगों को आज आने के लिए मना कर दीजिए, फिर और किसी दिन आ जाएंगे। श्वेता मायूसी से बोली। राधा और दामाद के आने का नाम सुनते ही बिमला का खाने के व्यंजनों को लेकर फरमान शुरू हो जाता कि ये सब चीज़ें बना लो। जबकि राधा उसी शहर में 20-22 किलोमीटर पर ही रहती थी। लेकिन उसके आने का सुनकर बिमला जैसे दीवानी हो जाती और ऐसी खातिरदारी की तैयारी करवाती कि वो लोग ना जाने कितने दिनों बाद आए हों। जबकि उनका चक्कर महीने में 2 महीने बाद लग ही जाता। श्वेता को भी बुरा नहीं लगता कि चलो अच्छा है, दीदी, जीजा जी और बच्चों के आने से घर में रौनक भी हो जाती और रूबी भी उन लोगों के साथ खूब खेलती रहती। लेकिन आज उसके बुखार चढ़ा होने की वजह से श्वेता का मन बहुत विचलित हो रहा था। बहू, क्या कह रही हो? होश में तो हो ना? रूबी की वजह से अपनी बिटिया दामाद को आने से मना कर दूं? आखिर क्या सोचेंगे वो लोग? बिमला तमक कर बोली। लेकिन मम्मी जी, दीदी कौन से बहुत दूर रहती हैं, फिर किसी और दिन आ जाएंगी। इसमें कौन सी बुराई है? अगर रूबी के बुखार ना चढ़ा होता, आप तो जानती ही हैं कि वैसे तो मैं तो खुद ही नहीं मना करती। श्वेता लाचारगी से बोली। मैं कुछ नहीं जानती, मैं नहीं मना करूँगी। वो लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। बिमला इतना कहकर चुपचाप बैठ गई। काम तो उनसे कुछ हो नहीं पाता था, बस बैठे बैठे हुक्म चलाना जानती थी। श्वेता अंदर कमरे में आई तो रूबी निप्पल मुंह में लगाए शांत सो रही थी। श्वेता ने उसका माथा छूकर देखा। उसका बुखार अभी भी कम नहीं हुआ। बुखार की तेजी से चेहरा लाल हो रहा था और सर्दी की वजह से सांस भी घन घन करके चल रही थी और बुखार तेज होने के कारण हाँफ भी रही थी। श्वेता की आंखों से आंसू आ गए। कैसी दादी है मम्मी जी? पोती का बिल्कुल भी ख्याल नहीं और बेटी, दामाद और उनके बच्चों के लिए परेशान हो रही हैं। लेकिन आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो भले सास की बुरी बन जाए, लेकिन अपनी बच्ची को बुखार में तपता छोड़कर काम तो नहीं ही करेगी जाकर। एक बार दीदी से बात करके मैं खुद देख लेती हूँ, शायद दीदी मेरी मजबूरी समझे। श्वेता मन ही मन सोचते हुए बोली। हेलो दीदी। हाँ भाभी, कैसी हैं आप और कितनी देर में आ रही हैं? बस भाभी, थोड़ी ही देर में निकलूंगी। और भाभी, रूबी क्या कर रही है? क्या ले आऊं रूबी के लिए? दीदी, रूबी के तो कल रात से ही बहुत तेज बुखार चढ़ा है। रात भर बुखार की वजह से हांफती रही। आपके भैया की ज़रूरी मीटिंग थी, वरना रूबी को तो इस हालत में छोड़कर जाने का उनका भी बिल्कुल मन नहीं था। श्वेता की आवाज़ से लग रहा था कि वो अब रोई तब रोई। लेकिन भाभी, अभी मम्मी से बात हुई तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, उल्टे ज़बरदस्ती घर आने की जिद करने लगी। राधा आश्चर्यचकित होकर बोली। दीदी,
मैंने इसीलिए फ़ोन किया कि आप लोग आएंगे तो मैं कैसे काम संभालूंगी, और आप अकेले हो तो कोई बात नहीं, जवाई साहब ही साथ में होंगे। श्वेता दुखी होकर बोली। भाभी आप परेशान क्यों हो रही हैं? हम लोग तो वैसे भी आने वाले नहीं थे, लेकिन मम्मी ही जिद करने लगी। बल्कि मानव को तो अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए डालनी थी। दीदी, मैंने मम्मी जी से कहा कि वो आप लोगों से कोई और दिन आने के लिए बोल दे, लेकिन वो तो मेरे ऊपर नाराज़ ही होने लगी। श्वेता सचमुच विमला के व्यवहार से दुखित थी। भाभी, आप चिंता ना करिए, आप रूबी की अच्छे से देखभाल करिए और अच्छे से उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल मौसम बदलने की वजह से वायरल बहुत फैला है। जी दीदी, दवा तो दे दी है, अगर शाम तक ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास दोबारा ले जाएंगे, लेकिन प्लीज़ आप मम्मी जी को संभाल लीजिए। भाभी, मैं सब कुछ संभालती हूँ, क्योंकि आखिर मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब बच्चे बीमार हो तो माँ का किसी भी काम में मन नहीं लगता। राधा समझदार ननद की तरह बोली। थैंक यू दीदी, मेरी भावनाओं को समझने के लिए। ननद की समझदारी देखकर श्वेता की आंखें छलक उठी। भाभी, थैंक यू की कोई बात नहीं, मैंने कहा ना कि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और आपकी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आप उसका ध्यान रखिए, फिर आती हूँ उससे किसी समय मिलने। इतना कहकर राधा ने फ़ोन रख दिया और श्वेता रूबी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने की तैयार करने लगी। अरे राधा बेटा, क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? हम लोग तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं मम्मी, मानव तो बिल्कुल भी नहीं तैयार हो रहे, उनको अपनी गाड़ी की सर्विसिंग भी तो करवानी है और भी कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, और बच्चों को भी स्कूल से बहुत होमवर्क मिला है, वो भी पूरा करवाना है। हम लोग तो आते ही रहते हैं, फिर किसी और दिन आ जाएंगे। उधर से राधा फ़ोन पर बोली। ठीक है बेटा। विमला ने निराश होकर फ़ोन रख दिया। श्वेता तो मन ही मन ये सोचकर खुश हो गई कि चलो, सास ने बहू की भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन ननद तो भाभी की भावनाओं का सम्मान किया और खुद सामने से मना करके श्वेता को परेशान होने से बचा लिया, और वो रूबी के माथे पर पानी की पट्टी रखने लगी। लेकिन इसी बीच रूबी ने श्वेता की उंगली पकड़ ली और श्वेता उसका चेहरा निहारते हुए पूरी तरह से ममताओं में डूबी गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और इस कहानी पर अपनी राय देते हुए कमेंट ज़रूर करना।